नेक्स्ट अब स्ट्रीम को डिकोड करने के या कह सकते हैं पार्स करने की फंक्शनलिटीज का इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। लेट्स स्टार्ट। ओके, बैकअप फोल्डर से बना हुआ है तो cp clencoder.h बैकअप cp clencoder.c बैकअप। अब हमारी स्ट्रीम कैसे बनी हुई है कि सबसे पहले टाइप 1 बाइट 13 टाइप से अपने शायद ए से लेके एम तक है। देन नेम और यहाँ पे 4 बाइट्स जो लेंथ ऑफ नेम पार्ट, फिर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इफ टाइप इज स्ट्रिंग या फ्लोट या डबल या लॉन्ग डबल, तो लेंथ ऑफ वैल्यू पार्ट ये नहीं है, नॉट फॉर INT की वो जो सीरीज है 8, 16, 32, 64 और कैर, इसके लिए ये पार्ट नहीं है क्योंकि कैर के लिए नोन है 1 बाइट, इनके लिए भी इनकी साइज के हिसाब से। पॉज करके लिख लीजिए। लेट्स स्टार्ट। vim clencoder.c। अब सबसे पहले बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स, इसमें हम क्या रखेंगे? तो सिंपल लॉजिक, मल्टीपल फील्ड्स है, जैसे ये पूरा एक चंक, ये है, ये है, ये है, तो मान लो 3 है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि किसी तरह से मैं पॉइंटर टू पॉइंटर लूँगा और 3 एलिमेंट का अरे बनवा दूंगा। ये 3 पॉइंटर्स है, इनका एड्रेस जिसमें होगा वो पॉइंटर टू पॉइंटर होगा। ये पॉइंट करेगा इसको, ये पॉइंट करेगा इसको और ये पॉइंट करेगा इसको। So I'll go for char star star elements ptr। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंटर्स के बेस एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हो जाएगा। फिर बाइट स्ट्रीम एलिमेंट के केस में क्या? टाइप char star name ptr int name int क्यों uint 32t name length char star value ptr and uint 32t value length। आइडिया क्या है? ये टाइप हो जाएगा, यहाँ एक पॉइंटर बिठा के रखूँगा मैं, नाम उसका नेम ptr, और ये कितने का है ये फैक्टर नेम लेन में, और यहाँ एक पॉइंटर वैल्यू ptr। जब एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे तो इसकी वजह से बार बार ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। पॉज करके आप ये लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब एक इम्पॉर्टेंट चेंज है फॉर कन्वीनियंस। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये स्ट्रीम है तो इसके शुरू के 4 बाइट्स प्लस 4 बाइट्स
4 बाइट्स प्लस 4 बाइट्स का एक हेडर। यहाँ टोटल लेंथ और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट, ताकि मेरे को जैसे मान लो पॉइंटर टू पॉइंटर लिया है तो उतने का कलेक्शन एलोकेट करना है तो घूमना पड़ेगा, और फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते वक्त फिर घूमना पड़ेगा, तो वो सब ना करना पड़ेगा। इसलिए कन्वीनियंस के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टोटल लेंथ, ये दो चीज़ें एज अ हेडर स्ट्रीम के शुरुआत में रखना है। तो प्रीवियस जो कोड लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, वो सबसे पहले कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन देखिए कहाँ होगा, क्रिएट बाइट स्ट्रीम है, तो इसमें स्ट्रीम बफर इक्वल टू नल लिखा है, जबकि यहाँ क्या कैर स्टार एमएलओ साइज ऑफ uint 32t प्लस साइज ऑफ uint 32t। यहाँ पे भी साइज ऑफ uint 32t प्लस साइज ऑफ uint 32t। वो इंटू 2 भी कर सकता हूँ मैं, इस क्लैरिटी के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अब उसको इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए uint 32t n ऑर्डर लेंथ। अब n ऑर्डर लेंथ क्या होगा, h2nl स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन, नहीं n ऑर्डर लेंथ या स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन एलियन, करेक्ट 8। फिर मेम cpy, सबसे पहले एक काम करता है मेम सेट स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर कॉमा 0 कॉमा साइज ऑफ या स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन लेंथ। तो 8 बाइट्स में 0 फैला दिया। फिर मेम cpy स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर कॉमा एम्परसेंड n ऑर्डर लेंथ कॉमा साइज ऑफ n ऑर्डर लेंथ लिख सकते हैं या uint 32t। सो व्हाट आई डिड इज कि इसमें नेटवर्क ऑर्डर फॉर्म में 8 रख दिया और इसमें 0 है क्योंकि मेम सेट 0 किया था सबको। कंपाइल कर लूँ, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, फिर आप ये चेंज लिख लीजिएगा gcc cl encoder.c -i ... include, ओके ग्रेटर देन रह गया 69। पॉज करके लिख लीजिए। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हेडर है वो अपडेट होना चाहिए। अब वो जो अपडेट करने का कोड है वो इंटरनल है देखा जाए तो उसके लिए हेडर फाइल में उस फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो यहाँ बना देता हूँ, इनफैक्ट यहाँ बना के क्रिएट बाइट स्ट्रीम में से भी उसको इनिशियली कॉल कर सकते हैं 8 और 0 के लिए, ये भी कर सकते थे। यहाँ बना देता हूँ void अपडेट बाइट स्ट्रीम हेडर समथिंग लाइक दैट, इंटरनल यूज के लिए है ये। अब इसके पास क्या आएगा, बाइट स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम uint 32t लेंथ एंड uint 32t elements count। if stream equal to null return, ऐसा होगा नहीं कभी, पर वो आदत डाल लेते हैं नल चेक करने की। अब करना क्या है
इन दोनों के n ऑर्डर वर्जन हेडर में फंसाना है, तो uint32t n ऑर्डर लेंथ and uint32t n order elements count n order len equal to h2nl len and n order elements count equal to h2nl elements count. अब memcpy stream buffer comma ampersand n order len comma size of uint32t, then memcpy stream buffer plus size of uint32t, क्योंकि वो हेडर का जो नेक्स्ट 4 बाइट्स का पार्ट है उसमें फंसाना है, कॉमा एम्परसेंड एन ऑर्डर एलिमेंट्स काउंट कॉमा साइज ऑफ uint32t। तो ये अपडेट वाला काम हो गया। अब जब जब कोई नया नेम वैल्यू पेयर ऐड करेंगे, मतलब वो जो फंक्शंस हमने लिख रखे 13 14 जो भी है, उसमें एंड में इसको कॉल करना है। चाहे तो यहाँ पे भी क्रिएट बाइट स्ट्रीम में भी ये हो गया। इसके बाद हम ये अपडेट को कॉल कर सकते थे। एक काम और कर लेते हैं, स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन लेन इक्वल टू लेन एंड स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन एलिमेंट्स काउंट इक्वल टू एलिमेंट्स काउंट। तो अब स्ट्रीम में एलिमेंट्स काउंट बढ़ाना पड़ेगा। uint32t एलिमेंट्स काउंट कंपाइल कर लो, फिर आप चेंजेस कर लें। करेक्शन कर ली, करेक्शन नहीं, इसमें ये ऐड करना है, पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट अपडेट बाइट स्ट्रीम हेडर। एक बार डबल चेक कर लेते हैं, दोनों का नेटवर्क ऑर्डर वर्जन निकाला, कॉपी कर दिया। स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर लिखना भूलिएगा मत, सिर्फ स्ट्रीम, क्योंकि memcpy को क्या कुछ भी पास करो, जैसे स्ट्रीम में भी एड्रेस है तो वो अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर ये एलिमेंट्स काउंट वाला पार्ट अपडेट कर दिया। क्रिएट बाइट स्ट्रीम, साइज ऑफ बाइट स्ट्रीम, ठीक है, नल अगर है तो ऐसा, ये स्ट्रीम बफर इक्वल टू। अब यहाँ पे एक एडिशनल चेक लगाना पड़ेगा, इफ बफर स्ट्रीम डैश ग्रेटर, पहले तो नल असाइन किया था, तो इफ स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर इक्वल टू नल, तो फ्री स्ट्रीम रिटर्न नल। कुछ नहीं कर सकता, मेमोरी का इशू है, ठीक है। नहीं तो लेन को 8 असाइन किया, एन ऑर्डर वर्जन लेन का निकाला, मेम सेट 0 से सब 0 सेट होगा, क्योंकि एलिमेंट्स काउंट तो इनिशियली 0 ही रहेगा, और लेन 8 है तो इसलिए उसका एन ऑर्डर वर्जन निकालो, और स्ट्रीम में 0 पे ये बफर कॉमा, हाँ मेम सेट 0, और फिर बफर के शुरू के 4 बाइट्स में एन ऑर्डर लेंथ साइज ऑफ यूनिटी हो गया, ठीक है। क्रिएट बाइट स्ट्रीम फ्रॉम बाइट्स, ये बाकी है अभी। तो पॉज करके लिख लीजिए, एक हाथ 2 लाइन मैंने बढ़ाई है। अगेन क्रिएट बाइट स्ट्रीम, पॉज करके लिख लीजिए, कंपाइल करके देखते हैं, फिर क्रिएट बाइट स्ट्रीम फ्रॉम बाइट्स।
अब इसमें सबसे पहले बाइट स्ट्रीम के लिए मेमोरी एलोकेट करना है। बाइट स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम इक्वल टू बाइट स्ट्रीम स्टार एमएलओ साइज ऑफ बाइट स्ट्रीम इफ स्ट्रीम इक्वल टू नल, तो रिटर्न नल। आखिरी लाइन होगी रिटर्न स्ट्रीम। अब अगर ये हो जाता है तो हमें कुछ बातें ध्यान रखना है कि इसके हेडर में लेंथ पार्ट होगा इस स्ट्रीम के, ये जो बाइट्स जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है इस लेंथ का, उसके शुरू के 4 बाइट में ये होना चाहिए लेंथ पार्ट, और वो इससे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो uint32 t n order length and uint32 t n order elements count। अब memcpy ampersand n order length comma bytes comma size of uint32t, फिर uint32t length uint32t elements count, len equal to n2hl network to host order n order len। फिर यहाँ यहीं पहले चेक लगा देते हैं, इफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू लेंथ, तो उस केस में फ्री स्ट्रीम, या एक काम और कर सकते हैं, स्ट्रीम बनाई ना अभी, ये 2 लाइन का कोड इधर ले लेते हैं नीचे, पहले वेरीफाई कर लेते हैं समथिंग इज इनवैलिड अबाउट द स्ट्रीम, तो उस केस में रिटर्न नल, नहीं तो फिर आगे memcpy ampersand elements count comma bytes plus size of uint32t comma size of, यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, साइज ऑफ uint32t। तो बाइट्स के फर्स्ट 4 बाइट छोड़ के जो भी है वो एलिमेंट्स काउंट में ले लिया, और ये n ऑर्डर एलिमेंट्स काउंट में लेना है, n ऑर्डर एलिमेंट्स काउंट। अब एलिमेंट्स काउंट इक्वल टू n2hl n ऑर्डर एलिमेंट्स काउंट। इफ एलिमेंट्स काउंट इज लेस देन 0 तो कुछ गड़बड़ है, या इनफैक्ट ये भी कर सकते हैं, इफ एलिमेंट्स काउंट इज लेस देन 0, तो अभी तो एक काम करते हैं रिटर्न नल। अब इफ एलिमेंट्स काउंट इक्वल टू साइज ऑफ uint32t प्लस साइज ऑफ uint32t, मतलब 8 है। क्लैरिटी के लिए इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे, स्टिल 8 है, एंड लेंथ इज ग्रेटर देन 8 या ग्रेटर देन फिर साइज ऑफ uint32t प्लस साइज ऑफ uint32t, नहीं ये मैंने गलत लिखा है, माय मिस्टेक। एलिमेंट काउंट अगर 0 है और लेंथ इससे ज़्यादा है तो ये तो गड़बड़ है ना, रिटर्न नल। एलिमेंट काउंट अगर 0 है तो सिर्फ हेडर ही होना चाहिए, आगे और कुछ होना ही नहीं चाहिए। पर लेंथ
8 से ज़्यादा है तो मतलब स्ट्रीम गड़बड़ है। और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं चेक करने के, मतलब आगे जो मैं कोड लिखूंगा उसको देख के आप चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे चेक करना है। मोर कोड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्ट्रीम, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट इट योरसेल्फ। अब स्ट्रीम बन गई, स्ट्रीम नल तो लौटा दिया, नहीं तो क्या, स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर इक्वल टू जो ये पैरामीटर वेरिएबल है बाइट्स, बाइट्स। नाउ द ओनर is the library creator. The user should not free bytes, डॉक्यूमेंटेशन में बराबर लिखना पड़ेगा, वो रिलीज के थ्रू ही फ्री होगा। स्ट्रीम डाई ग्रेटर देन लेन इक्वल टू लेन, लेन लेन इक्वल टू लेन, लेंथ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों बराबर ही है। स्ट्रीम डाई ग्रेटर देन एलिमेंट्स काउंट इक्वल टू एलिमेंट्स काउंट, और फिर स्ट्रीम को रिटर्न कर दिया, तीनों चीज़ें पॉपुलेट कर दी। एक बार डबल चेक करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेमोरी कॉपी कर दी, इन ऑर्डर ले लिया बाइट से, ये मैच नहीं करते, भगा दिया। गलती में से कहाँ हो सकती है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये N2HL और H2NL, तो अभी तो मैंने करेक्ट लिखा है। मेम CPY bytes plus 4 in order elements count N2HL लेस देन 0, निगेटिव हो नहीं सकता, एलिमेंट्स काउंट 0 है और लेंथ 8 से ज़्यादा है तो रिटर्न नल। मेमोरी एलोकेट करवा दी, नल तो भगा दिया, नहीं तो इंफॉर्मेशन असाइन कर दी, दैट्स इट। बाइट्स आएगा 107, एक्सपेक्टेड, ओके, एक वो इफ के ब्रैकेट 110, पॉज करके लिख लीजिए, फिर रन करने पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा, कुछ इश्यू होगा तो देखेंगे। अगेन पॉज करके आएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब वो जो हमने अपडेट मेथड लिखी है, अपडेट बाइट स्ट्रीम हेडर, इसको सब जगह से कॉल करना है जब जब कुछ ऐड होगा। ये ऐड लॉन्ग डबल टू बाइट स्ट्रीम, तो यहाँ बाइट स्ट्रीम सॉरी अपडेट बाइट स्ट्रीम हेडर क्या पास करेंगे, स्ट्रीम, क्या पास करेंगे, रिक्वायर्ड लेंथ, और क्या पास करेंगे, स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन एलिमेंट्स काउंट +1, क्योंकि एक बढ़ गया। फिर ये लाइन हटा देते हैं क्योंकि अंदर हमने लाइन अपडेट कर ही दी है। और एलिमेंट्स काउंट भी अपडेट कर दिया। और अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ करना चाहिए तो ये आपका डिसीजन है कि यहाँ एलिमेंट्स काउंट +1 कर दो, पर वैसे वो काम हमने अपडेट में कर दिया तो ये लाइन हट जाएगी। तो पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं सब जगह कॉपी कर देता हूँ, ये ढूंढ के, ये लाइन ढूंढता हूँ, हर फंक्शन के आखिरी में ये लाइन है, इक्वल टू रिक्वायर्ड एलियन,
यहाँ पेस्ट कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन बैक टू स्क्वायर वन। अब इसको डिलीट करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, CL encoder.c इतना चला के देख सकते हैं। ये नीचे के पोर्शन को कमेंट बनाना पड़ेगा। सेगमेंटेशन फॉल्ट, कुछ इशू है। ठीक है, ये सब कमेंट बना दिया। लेट्स ट्रैक द इशू। एक दूसरा तरीका भी है इशू ट्रैक करने का GDB का यूज़ करके, पर वो टेक्निक मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सिखाऊंगा। अपडेट बाइट स्ट्रीम हेडर। स्ट्रीम अगर नल है तो लौटा दिया, ये हो गया, ये हो गया। बफर इन ऑर्डर लेंथ साइज ऑफ, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं दिख रहा है। क्रिएट बाइट स्ट्रीम में देखते हैं। मेमोरी एलोकेट कर दी, बफर इक्वल टू कैर स्टार एमएलॉक, ये भी ठीक है। बफर अगर नल है तो फ्री स्ट्रीम रिटर्न नल, नहीं तो स्ट्रीम डायरेक्टर देन लेन इक्वल टू दिस, ये हो गया। मेम सीपी बाय स्ट्रीम डायरेक्टर देन बफर, स्ट्रीम डायरेक्टर देन बफर इन ऑर्डर लेन। ठीक है, क्रिएट बाइट स्ट्रीम फ्रॉम बाइट, पर ये फंक्शन तो कॉल ही नहीं हुआ है, तो मतलब ऊपर के दो फंक्शंस में ही कुछ गड़बड़ है। अगर नल है तो ये किया, ये किया, सीम्स राइट। क्रिएट बाइट स्ट्रीम फ्रॉम बाइट से कॉपी नहीं हुआ है, आई मीन टू से कॉल ही नहीं हुआ है। अब यहाँ से सब जगह से अपडेट बाइट स्ट्रीम हेडर स्ट्रीम रिक्वायर्ड लेंथ स्ट्रीम डायरेक्टर देन एलिमेंट्स काउंट +1, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। ओके, ट्रैक करना पड़ेगा, नो अदर वे आउट। स्ट्रीम डायरेक्टर देन बफर ऑर्डर len size of uint32 स्ट्रीम डायरेक्टर देन बफर प्लस ये भी सही है। बाइट स्ट्रीम स्टार एमएलॉक साइज ऑफ बाइट स्ट्रीम नल तो लौटा दिया। स्ट्रीम डायरेक्टर देन बफर कैर स्टार एमएलॉक साइज ऑफ uint, ठीक है ठीक है।
स्ट्रीम बफर फ्री स्ट्रीम रिटर्न नल, नहीं तो स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन लेंथ साइज ऑफ स्ट्रीम एन ऑर्डर लेंथ मेम सेट बफर 0 स्ट्रीम लेंथ विच इज 8। ये हो गया। स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन buffer and order length size of no reason for segmentation fault. ओके, रिलीज बाइट स्ट्रीम देखना पड़ेगा, ये लाइन रिलीज बाइट स्ट्रीम, हाँ अदर स्ट्रीम लिखा है, माय मिस्टेक। ये अदर स्ट्रीम जो लिखा है ये गड़बड़ है ना, अदर स्ट्रीम तो गार्बेज है, इसको भी कमेंट करना है, माय मिस्टेक। ऊपर के कोड में कोई गलती नहीं है। यहाँ हम ये होने के बाद रिलीज बाइट स्ट्रीम कर रहे हैं ये, पर ये कमेंट में चला गया, डजंट मैटर। सो कोड में दिक्कत नहीं थी, आखिरी में एक लाइन गड़बड़ थी, ठीक है। अब इसका हेडर चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हेडर है, तो ये 9 है, मतलब एलिमेंट्स काउंट 9 है। और वो जो बिग एंडियन फॉर्म है उसमें ये जो भी इसकी लेंथ है उसके हिसाब से वो राइट साइड का जो बाइट है, राइट मोस्ट बाइट है, उसका फिगर 98 है और उसके इधर का 1 है। तो वो मिला के जो भी बनता है वो उसकी लेंथ है, ठीक है, वो बराबर ही होगा। हमें बस ये चेक करना है कि 9 फील्ड्स हमने ऐड करिए क्या। मेन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9 फील्ड्स हमने ऐड करी है। नेक्स्ट अब दूसरे फंक्शंस बनाते जाते हैं। INT गेट बाइट स्ट्रीम लॉन्ग डबल, ये नहीं, कहाँ से शुरू करें। एक काम करते हैं, पहले एक फंक्शन और इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी इंटरनल यूज़ के लिए। uint 32t get byte stream type size char type, क्योंकि जब हमें ये खेल खेलना होगा तो साइज चाहिए। इसके लिए तो हमको ये साइज़ यहाँ से मिल जाएगी, इनके लिए साइज़ चाहिए। आई डोंट नो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पर हाँ डेफिनेटली इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। मल्टीपल लाइन्स पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी नहीं पता। तो टाइप इफ टाइप इक्वल टू कैर ई, तो रिटर्न साइज ऑफ कैर। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। INT 8e uint 8e INT 16e uint 16e INT 32e uint 32e INT 64e uint 64e else return 0। अब यहाँ पे INT 80 uint 80, यहाँ पे INT 16t uint 16t, यहाँ पे INT 32t, यहाँ पे uint 32t, यहाँ पे INT 64t, यहाँ पे
uint 64t। ये फंक्शन लिख लीजिए, एक बार चेक कर लो कॉपी पेस्ट में क्या गलती होती है। int8 uint8 int16 uint16 int32 uint32 int64 uint64 int8 uint8 इधर राइट हैंड साइड चेक कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो 0। एक फंक्शन हम ऐसा भी बना सकते हैं कि टाइप वैलिड है कि नहीं, so uint8t, yeah, in fact we will keep it simple, int is byte stream type valid, या is valid byte stream type, तो उसको ऐसे ही रख देता हूँ char type। और अपने लिए लॉजिक सिंपल है, रिटर्न टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोट में ए एंड क्या है m होगा, क्योंकि हमारी सीरीज ए से लेके एम तक ही ली है मैंने, तो जो भी टाइप आ रहा है आगे कुछ और करना चाहते हो कुछ और होता है तो इसमें चेंज आएगा। एंड टाइप लेस देन और इक्वल टू सिंगल कोट में एम, तो इफ दिस इज विद इन दिस रेंज तो ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ये भी पास करके लिख लीजिए। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन से फंक्शंस बनाने हैं। गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स, फिर एलिमेंट्स लेंथ, एलिमेंट रिलीज एलिमेंट नेम, एलिमेंट क्या। तो एक काम कीजिए, मैंने जो डिस्कशन किया है उसके हिसाब से आप सोचिए कि यहाँ क्या होना चाहिए, असाइनमेंट जैसा लीजिए, ट्राई तो करिए, बैकअप ले लीजिएगा फिर ये ट्राई करिए। ये ट्राई करिए, ये इज वाला सिंपल है, एलिमेंट के अगेंस्ट टाइप है, तो रिटर्न if element equal to null, return 0 for false, return element dash return type equal to carry, पेस्ट कर देता हूँ और फिर चेंज करेंगे। ये गलत जगह कॉपी पेस्ट करने लग गया, मैं देख ही नहीं रहा था मैं फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ तक है। अब चेंजेस लॉन्ग डबल फ्लोट uint64 int64 uint32 int32 uint16
int 16 u int 8 int 8 string e carry, फिर ये गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट नेम। ये सब अब डिपेंड करता है कि आप ये इसका कोड कैसे लिखते हो, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स और गेट बाइट स्ट्रीम। ट्राई करिएगा, कंसिडर इट एज एन असाइनमेंट। तो ये पार्सिंग का देखा जाए तो पार्ट 1 हो गया। अभी भी अगर बग्स हुए हैं तो डोंट वरी, वो मेरा हेडेक है, ठीक है। अभी तो कोई सेगमेंटेशन फॉल्ट वाली बात नहीं है, और कोड रिव्यू भी किया, और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मैं फिर से एक बार रिव्यू करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लॉजिकल मिस्टेक है पर सेगमेंटेशन फॉल्ट भी नहीं आ रहा है। तो अब आपको कौन से फंक्शंस लिखने हैं इस बाइट स्ट्रीम एलिमेंट वाले। ओके, इन इस बाइट स्ट्रीम एलिमेंट क्या है, इनका इम्प्लीमेंटेशन लिख दीजिए। अगेन पॉज करके आएगा लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आएगा लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आएगा लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आएगा लिख लीजिए। कॉपी पेस्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। ये सब तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये एक मैं हिंट के तौर पे एक काम करता हूँ आपके लिए। अभी वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स वगैरह कुछ लिखा ही नहीं, पर मान लो ये फंक्शन, तो देखिए कितना सिंपल है। इफ एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट इक्वल टू क्या, नल, तो रिटर्न नल। हमने क्या तय किया है कि हमारे पास क्या होगा, नेम ptr होगा और नेम लेन होगा, बाइट स्ट्रीम एलिमेंट, हाँ। टाइप है, नेम ptr है, नेम लेन है। तो हमें नेम लेन जितनी है +1 मेमोरी एलोकेट करना है। +1 किसके लिए, \0, क्योंकि हम नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। तो गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट नेम, if element equal to null, return null, char star str equal to char star malloc size of char into elements +1 भी करना है तो, और एक ब्रैकेट एलिमेंट, सॉरी, नेम ptr नहीं, नेम लेन +1। फिर strcpy नहीं करना है क्योंकि हमारे स्ट्रीम में कुछ भी नल टर्मिनेटेड नहीं है, तो memcpy str कॉमा एलिमेंट डैश ग्रेटर देन नेम ptr कॉमा एलिमेंट डैश ग्रेटर देन नेम लेन। तो मान लो 5 है नेम लेन, तो 5 बाइट्स कॉपी हो गए। फिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, str एलिमेंट डैश ग्रेटर देन नेम अंडरस्कोर लेन इक्वल टू \0। भाई 5 कॉपी की है तो 0 1 2 3 4 कंज्यूम होगा, तो लॉजिकली जो 5 नेम लेन है वहीं पे \0 होना चाहिए। एक काम और करना है, प्रिकॉशन तो हर जगह चाहिए, str इक्वल टू नल, तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। और डॉक्यूमेंटेशन में बराबर लिखना पड़ेगा कि सामने वाले को मेमोरी फ्री करना है। लिखिएगा मत अभी, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट नेम, पॉज करके लिख लीजिए, एक बार मेरे को डबल चेक करने दीजिए, ठीक है। मेमोरी एलोकेट करवा दी +1 करके, नल तो रिटर्न नल,
memcpy str, ठीक है, फाइन, लिख लीजिए। तो आगे जो नीचे के फंक्शन है जिसमें आपको वैल्यू डालना है, ये जो फंक्शन है ये वाला, इसमें भी तो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट रहेगा, बस वो +1 नहीं होगा, वैल्यू लेन के भरोसे होगा। थिंक, मतलब जस्ट अप्लाई योर ओन लॉजिक। की फैक्टर है ये फंक्शन लिखना, सिंपल है देखा जाए तो। आपको बस ट्रैवर्स कर करके आगे बढ़ना है। क्या करोगे, हिंट दे देता हूँ। आप सबसे पहले ये जब एलिमेंट्स की बात आएगी तो हेडर निकालिए, हेडर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात आ जाएगी तो उतने का एलोकेशन करवा लीजिए। फिर +8 से शुरू करना है। ये तो टाइप है तो इसको छोड़ दो, आगे नेम लेन मिलेगा, फिर 4 बाइट स्किप करके आगे नेम लेन जितने स्किप करना है। फिर अगर वो स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल है तो वैल्यू लेन होगा, वैल्यू लेन उठाओ, उसको होस्ट बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट करो, 4 आगे बढ़ो, फिर वैल्यू लेन जितना है उतना और आगे बढ़ो तो वो अगला आ जाएगा। तो 0 इंडेक्स इसको पॉइंट करेगा, 1 इंडेक्स वाला इसको पॉइंट करेगा। इस तरह से सारे रिकॉर्ड्स एक तरह से, मतलब एक नेम वैल्यू पेयर के लिए जितना रिकॉर्ड उसके फर्स्ट बाइट को पॉइंटर पॉइंट करेगा। कितने पॉइंटर्स होंगे, जितने एलिमेंट्स काउंट वाला फैक्टर हेडर में होगा। और कहीं भी कुछ इनवैलिड लगता है आपको तो नल रिटर्न करना है, करना ही नहीं है एलोकेशन, या एलोकेट किया है तो उसको फ्री करो, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स। फिर इसी तरह से सोचो यहाँ पे क्या, टाइप को टाइप मिलना चाहिए, नहीं यहाँ तो लेंथ है, तो ये तो कुछ नहीं, लेंथ तो आप सीधे रिटर्न कर दोगे हेडर में से। ये जो एलिमेंट्स, तो यहाँ पे एलिमेंट्स काउंट रखा, हाँ एलिमेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रीम भी रख लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, भूल गया था मैं। सिर्फ ये पॉइंटर से काम नहीं बनेगा, बाई स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम ये भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रीम भी तो लगेगी, सिर्फ पॉइंटर वहाँ रखे क्या बात बनेगी, क्योंकि एलिमेंट्स काउंट उसमें रैप कर रखा है, लेन उसमें रैप कर रखा है, तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें या तो फिर एलिमेंट्स काउंट रखो इसमें, या फिर स्ट्रीम रख लो। आई वुड रादर सजेस्ट कि आप स्ट्रीम रख लीजिए। तो बाइट स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम ये चेंज कर लीजिए, बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स में बढ़ाना है तो गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स लेन। इस फंक्शन में तो सिंपल, इफ एलिमेंट्स इक्वल टू नल तो रिटर्न 0, नहीं तो रिटर्न एलिमेंट्स डैश ग्रेटर देन स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन एलिमेंट्स काउंट, क्योंकि अब उसके अगेंस्ट हमने स्ट्रीम रैप करके रखी है। तो ये हो गया। तो अब इससे बहुत कुछ हिंट मिल जाएगी आपको कि क्या करना है। दैट्स इट, थैंक यू।